मुर्शिदाबाद में उस मस्जिद की संग बुनियाद रख दी गई है जिसका तस्करा पिछले कई दिनों से चल रहा था। यानी मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रख दी गई है। हुमायूं कबीर जो टीएमसी के लीडर रहे हैं और अब वो टीएमसी में नहीं हैं, उन्होंने कई दिन पहले ऐलान किया था कि वो मुर्शिदाबाद के बिलडागा में बाबरी मस्जिद की बुनियाद रखेंगे और उसके बाद लगातार इसकी उन्होंने तैयारी की और 6 दिसंबर 2025 को उन्होंने बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रख दी है। बाबरी मस्जिद का उन्होंने शिलान्यास कर दिया है। जो तस्वीरें सामने आ रही है मुर्शिदाबाद से, वेस्ट बंगाल के दूसरे इलाकों से, उसमें देखा जा रहा है हज़ारों की तादाद में लोग मुर्शिदाबाद के बिलडांगा जा रहे हैं जहां पर मस्जिद की बुनियाद रखी जानी थी। उसके बाद मस्जिद के स्टेज की तस्वीर भी सामने आ गई है कि जहां एक बड़ा सा बिलडांगा में स्टेज बनाया गया था। बड़ी तादाद में वहां पर उलमा नज़र आ रहे हैं, अवाम नज़र आ रही है, कुरान करीम की तिलावत की गई। उसके बाद मस्जिद की संगे बुनियाद रखी गई और हुमायूं कबीर ने ऐलान किया है कि 80 करोड़ रुपए का इंतज़ाम हो चुका है बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए। हुमायूं कबीर ने एक हफ़्ता पहले ही ऐलान किया था कि 6 दिसंबर 2025 को मुर्शिदाबाद के बिलडागा में बाबरी मस्जिद की संग बुनियाद रखेंगे, बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू करेंगे। हुमायूं कबीर ने दलील ये दी थी कि नवंबर 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था बाबरी मस्जिद वर्सेस राम मंदिर केस पर, तो उस फैसला में ये बात वाज़ेह लफ्ज़ों में मौजूद है कि राम मंदिर की तामीर होगी और बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए भी 5 एकड़ जगह दी जाएगी। लेकिन 7 सालों का अरसा गुजर चुका, अभी तक बाबरी मस्जिद की तामीर शुरू नहीं हुई। इसलिए हम वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे। और जैसे ही उन्होंने ये ऐलान किया, नेशनल मीडिया ने फ़ौरन इस पर ख़बर करना शुरू कर दिया। मेन स्ट्रीम मीडिया में पल पल की इस पर रिपोर्ट आती रही कि हुमायूं कबीर ने अब क्या कहा। आज तक का रिपोर्टर इंटरव्यू ले रहा है एनडीटीवी का, यानी नेशनल मीडिया ने इसको तवज्जो का मरकज़ बना दिया और हर पल की अपडेट आती रही। और वहीं से लोगों को शक भी होने लगा, ममता बनर्जी की सरकार पर सवाल उठने लगा कि क्या ममता बनर्जी मुसलमानों की हिमायत हासिल करने के लिए सब कर रही है या मुस्लिम वोट के लिए ऐसा कर रही है। लेकिन ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को अपनी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया, पार्टी से निकाल दिया और कहा हुमायूं कबीर ने जो बाबरी मस्जिद बनाने का ऐलान किया है वो पार्टी टाइमलाइन के खिलाफ है। ममता बनर्जी की सरकार और पार्टी इसके सपोर्ट में नहीं है। और जैसे ही ममता बनर्जी ने हुमायूं कबीर को पार्टी से निकाल दिया, उसके बाद हुमायूं कबीर ने कहा कि मैं अपनी पार्टी बनाऊंगा, 125 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और बाबरी मस्जिद हर हाल में बनाकर रहूंगा। बहरहाल 6 दिसंबर 2025 की तारीख आई। हुमायूं कबीर ने पहले ऐलान कर रखा था कि 12 बजे से 2 बजे तक प्रोग्राम होगा, बड़ा स्टेज लगाया जाएगा, उलमाए किराम को बुलाया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि बाहर से सऊदी अरब से भी उलमा को बुलाया जाएगा, उनके हाथों संगे बुनियाद रखी जाएगी। उसके बाद उन्होंने बाज़ाब्ता बुनियाद भी रख दिया है, स्टेज सजाया गया, मुख्तलिफ इलाकों से लोग ईंट लेकर के आए, पत्थर लेकर के आए और सभी बाबरी मस्जिद की तामीर में शरीक नजर आ रहे हैं। हर एक टीवी चैनल का 2-3 रिपोर्टर, उनका कैमरामैन, उनकी पूरी टीम इस वक्त मुर्शिदाबाद में पहुंची हुई है। पल पल की अपडेट दी जा रही है, ग्राउंड रिपोर्ट की जा रही है और 10,000 की भीड़ को 1 लाख की भीड़ में तब्दील करके बताया जा रहा है। कैमरे का एंगल चेंज किया जा रहा है, जिससे साफ पता चल रहा है कि सब जो कुछ हो रहा है इसके पीछे किसी का एजेंडा है, किसी की साजिश है और दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। बाबरी मस्जिद बनाना गलत नहीं है, बाबर के नाम से मस्जिद बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हुमायूं कबीर जिस तरह बाबर के नाम पर मस्जिद बना रहे हैं, बाबरी मस्जिद की संगे बुनियाद रख रहे हैं और बाबरी मस्जिद जिसको डेमोलिश किया गया उससे जोड़ रहे हैं, ये सब चीज़ें बताती है कि उनके जहन में कुछ और चल रहा है, पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना चाहते हैं, मुसलमानों के जज्बात से खेलने की कोशिश हो रही है। दूसरी तरफ अयोध्या में बाबरी मस्जिद की तामीर के लिए 5 एकड़ जो जगह दी गई थी, अभी तक उस जगह पर मस्जिद का कोई नक्शा अप्रूवल नहीं हो सका है, मस्जिद की तामीर का कोई काम शुरू नहीं हुआ है, नक्शा ही बदलता जा रहा है। इधर मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर ने मस्जिद की बुनियाद रख दी है। हुमायूं कबीर ने यह भी कहा कि अभी उन्होंने सिर्फ मस्जिद की बुनियाद रखी है, अभी मस्जिद की तामीर नहीं होगी, मस्जिद की तामीर वो अगले साल शुरू करेंगे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि हुमायूं कबीर सच में बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं या वो बाबरी मस्जिद जिसको अयोध्या में डेमोलिश किया गया उसकी याद में एक नई मस्जिद वो खड़ी कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो नक्शा जारी किया है, जो मैप बनाया है, वो बाबरी मस्जिद जैसा ही है जिसको 6 दिसंबर 1992 में
शहीद कर दिया गया, बल्कि हुमायूं कबीर का पूरा मकसद पॉलिटिकल फ़ायदा उठाना, ममता बनर्जी को नुकसान पहुंचाना, एक पार्टी को सपोर्ट करना और मुसलमानों के वोटों को तकसीम करना है। अब देखना यह है कि वेस्ट बंगाल के मुसलमान कितना हुमायूं कबीर के बहकावे में आते हैं, वो अपने वोटों का नुकसान करते हैं नहीं करते हैं। जितनी भीड़ का वादा क्या था, जितनी भीड़ का दावा क्या था हुमायूं कबीर ने, उतनी भीड़ नज़र तो नहीं आई। इसके बावजूद काफ़ी तादाद में वहाँ नज़र आए। कुछ लोग ईंट लेकर के गए और 8-10 लोग जो अपने सरों पर अपने हाथों में ईंट लेकर जा रहे थे, उनकी इमेजेस को, उनकी तस्वीरों को नेशनल मीडिया ने बड़े पैमाने पर चलाया, खूब उसकी तशहीर की कि बंगाल भर के लोग ईंटें लेकर आ रहे हैं बाबरी मस्जिद बनाने के लिए। और जब नेशनल मीडिया मुसलमानों के किसी मामले की खबर को बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है, उस पर फोकस करता है, उसको तवज्जो देता है, तो समझ लीजिए कि एजेंडा क्या है, मकसद क्या है और कहाँ से नेशनल मीडिया को फीड किया जा रहा है इस तरह की खबरों को चलाने के लिए।